परिवार बैठा है, तब मैं कहता हूँ बड़े भैया के लिए कि जमी दुआ देती है, कि जमी दुआ देती है, आसमां सबके में सलाम करता है। तालीम के आंगन में जब बचपन जमा होता है, जब ऐसे भाई और गुरु की वजह से ही मेरे जैसे व्यक्ति की भी तकदीर रोशन हुआ करती है, तकदीर रोशन हुआ करती है, तकदीर। और ये युवा पीढ़ी बैठी है, अपने बड़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए, इनके संस्कारों पर चलना चाहिए, क्योंकि बड़े ही होते हैं जो आशीर्वाद देते हैं और इनका आशीर्वाद ही फलता फूलता है। क्योंकि मैं कह सकता हूं इन युवाओं से, छोटों से, कि जो भी बोलता है जुमला अधूरा बोलता है, कि जो भी बोलता है जुमला अधूरा बोलता है, बाद उसके उसका चेहरा बोलता है। जहन्नुम की जिंदगी लिखवा लेता है वो शख्स यकीनन जो अपने बुजुर्गों से ऊंचा बोलता है, जो अपने बुजुर्गों से ऊंचा बोलता है, जो अपने बुजुर्गों से ऊंचा बोलता है। और ये जिंदगी है, इसे पॉजिटिव सकारात्मक चीज से जीनी चाहिए। जैसे ये कमेटी है हमारी पूरी सकारात्मक है, और मैं कह सकता हूँ ये कमेटी कैसी है, 30 साल से मैं सबसे परिचय हूँ कि एक जंगल में आग लग गई, लक्ष्मण भैया, एक जंगल में आग लग गई। आग लगने के बाद सारे जानवर इधर उधर भागे। जब जानवर इधर उधर भागे तो एक चिड़िया भी भागी और भाग करके पास के तालाब पर गई। जब तालाब पे गई तो वहां से चोंच में पानी भर के लाए और चोंच में पानी भर करके उस आग को बुझाने की कोशिश करे। 5-7 दिन में जंगल की जब आग बुझ गई तो सारे जानवरों की, सब पक्षियों की पंचायत हुई। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। उस चिड़िया के बारे में भी एक आदमी ने कहा कि इसकी चोंच से क्या पानी, इसकी चोंच के पानी से क्या ये आग बुझ जाती जंगल की, ये इतनी मेहनत कर रही थी। चिड़िया शांत रही, चिड़िया शांत रही। जब चिड़िया का बोलने का नंबर आया तो चिड़िया ने भी बोला कि मुझे पता नहीं थी जंगल में आग कैसे लगी है, किसने लगाई है, मगर मुझे ये पता है इस जंगल का इतिहास जब भी आग के बारे में लिखा जाएगा, मेरा नाम बुझाने में लिखा जाएगा। ये कमेटी वो है जो काम करना जानती है, सकारात्मक काम करती है, सब कुछ जोड़ने का काम करती है। और ये कहती भी है कमेटी, ना तुम बेहतर ना मैं बेहतर, ना तुम बेहतर ना मैं बेहतर, तुमको मिल जाएंगे तुमसे बेहतर, मुझको मिल जाएंगे मुझसे बेहतर। ये सूरजपुर पूरा मिलकर के और क्षेत्र पूरा मिलकर के रहे, इससे ज्यादा ना है कुछ भी बेहतर। वाह, इससे ज्यादा ना है कुछ भी बेहतर। ये सारी टीम है सब, क्योंकि हर तरीके के व्यक्ति होते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपने आप में मस्त रहो। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना सब कुछ पाकर के भी जबरदस्ती जिंदा है। वाह क्या बात है। और अपने आप में इतने मस्त हो जाओ, किसी की परवाह मत करो। ये लोग तो कहते रहेंगे, ये लोग तो ऐसे होते हैं कि अमरूद की ठेली पे खड़े होकर के मीठे अमरूद मांगते हैं और नमक लगा के खाते हैं। क्या बात है, वाह। कोई परवाह मत करो। ये अजय मेरा छोटा भाई, बहुत प्यारा हमारा अध्यक्ष भी रहा है। जी जी बहुत। ये मुकेश भैया, ये हम सब का भी बहुत प्यारा है। वाह, नहीं माला पहनाने से लग जाता कि भैया यही होता है। मेरे विनोद भैया बैठे, अजय, लक्ष्मण, मूलचंद जी, मैं 30 साल से देखता हूँ। दीपक भैया, मेरा रिश्ते के ऊपर कुछ कहने का मन है इनसे, इनके लिए ही, सबके लिए जो मेरे बड़े बैठे हैं यहाँ, कि कुछ विनोद भैया, हरिंदर भैया, कि कुछ रिश्ते किराए की, इलियास भाई बैठे हैं, कि कुछ रिश्ते किराए की मकान की तरह होते हैं, कितना ही सजा लो संभाल लो मगर अपने नहीं होते। कुछ रिश्ते किराए की मकान की तरह होते हैं, कितना ही सजा लो संभाल लो मगर अपने नहीं होते। मगर कुछ रिश्ते कैसे होते हैं, जो इस टीम से है, इस टीम से है, पूरे से है, कभी समाज से, इलियास भाई से है, कि रिश्ते और रास्ते में एक अजीबोगरीब इत्तेफाक है। कभी कभार रिश्ते निभाते 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 रास्ते अलग हो जाते हैं, कभी कभार रास्ते पे चलते 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 हमारे जैसे रिश्ते हो जाते हैं। वाह, और कह सकता हूँ विनोद के लिए, अजय के लिए, लक्ष्मण के लिए, मूलचंद जी के लिए, जगदीश जी के लिए, पूरी टीम के लिए, कि मैंने पल पल रिश्ते बदलते देखा है, कि मैंने पल पल रिश्ते बदलते देखा है। ऐसा नहीं है, कुछ फरिश्तों को भी देखा है जिनसे नहीं है किसी किस्म का कोई खून का रिश्ता, उन्हें अपने हाथ हर रिश्ता निभाते हुए देखा। वाह, उन्हें हर रिश्ता निभाते हुए देखा है। ये अलग बात है, पहचानना आपको है, किस तरीके के लोगों से मिलना है ये आपको देखना है। भगवान ने मनुष्य की योनि दी है। दुनिया में सकारात्मक सोच सबसे ज्यादा अगर होती है तो मनुष्य में होती है, क्योंकि जो मनुष्य होता है उसे अपना पहचान लेना चाहिए। आपको मिलेंगे बहुत लोग ऐसे, कि कुछ लोग आए हैं मेरे गांव में पेड़ काटने, दीपक भैया,
कुछ लोग आए हैं मेरे गांव में पेड़ काटने, अभी बहुत तेज धूप है कह करके बैठे उसी की छाव में। वाह आए तो आपको स्वयं को पहचानना है, अपने आप पहचानना, अपने आप को। और दुनिया में कभी हताश मत होना, परेशान मत होना। इसलिए परेशान मत होना क्या आप ये बताओ, पूरे शरीर के अंदर 24 घंटे कौन सा अंग काम करता है? बताओ विनोद भैया। दिल काम करता है, हार्ट काम करता है, ये सबसे ज्यादा नालाकर बदतमीज होता है। उसका कारण ये है, ये धड़कता मेरे लिए, तड़पता किसी और चीज के लिए। वाह ये धड़कता मेरे लिए, ये सारे समझ गए। सर इसीलिए सुबह को 1 घंटे सब मोबाइल उठाकर रख दो। वाह 1 घंटे अपने लिए धड़काओ, अपने लिए तड़पाओ, 23 घंटे अंग सारे ठीक काम करेंगे। बहुत बढ़िया तरह स्वस्थ रहो, मस्त रहो, दोस्ती अच्छी बनाओ। और किस लिए दोस्ती बनाओ कि बच्चे वसीयत पूछते हैं, बच्चे वसीयत पूछते हैं, रिश्ते हैसियत पूछते हैं। और ये तो विनोद भैया जैसे दोस्त है जो केवल खैरियत पूछते हैं। वाह ये दोस्त अलग होते हैं और ऐसे ही होते रहना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ, एक दिन अजय भैया मेरे साथ एक शादी में गए, छोटे भाई कैंपस में 30 साल से साथ है। जब ये शादी में गए तो शादी में गुड़चड़ी हो रही थी रियाज भाई। तो गुड़चड़ी में हमारे यहाँ सेहरा पहनते ना भाई, सब विनोद जी सेहरा जो पहनते तो अजय भैया मुझसे बोले, साथ में लक्ष्मण भैया भी थे, कि भैया ये बताओ तुम बड़े भाई लड़का सेहरा क्यों पहनता है? मैं भाई सेहरा इसलिए पहनता है, अभी तक इसमें क्लास में स्कूल में किसी लड़की को देख लिया हो, अब ये सेहरा एक ही लड़की के आगे खुले इसलिए पहनते हैं। अब हम शादी में चले गए, शादी में गए, शादी में जाने के बाद लड़की ब्यूटी पार्लर गई हुई थी, लड़का इंतजार स्टेज पर कर रहा था। फिर दोनों भाइयों ने छोटों ने पूछी कि ये तो बताओ लड़की ब्यूटी पार्लर क्यों जाती है? मतलब तुम सूरजपुर में दोनों रहते हो, कभी कभार कोई कोरियर मंगाते हो, ठीक से पैक होके आता है, सामान कैसा ही अंदर निकले, मगर कोरियर जो आता है वो ठीक से पैक होके आता है। क्या बात है। अच्छा उसके बाद रात को फेरे होते हैं, जब रात को फेरे होते हैं तो साली जूते चुराती है। जब साली जूते चुराती है विनोद भैया, फिर दोनों भाई पूछते कि साली जूते क्यों चुराती है? मतलब छोटे भाइयों ये साली ये बताना चाहती है तेरे जीवन में बवाल शुरू होने वाला है, नंगे पैर भाग सकता हो तो भाग जा। अच्छा उसके बाद नहीं भागता आदमी, लड़का नहीं भागता, लड़की वाइफ हो जाती है, लड़का हस्बैंड हो जाता है। वाइफ की फुल फॉर्म समरथ भाई भी बता के गए थे हिंदी के बारे में। वाइफ की फुल फॉर्म होती है WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। और दूसरा हस्बैंड की भी होती है, हम्बल यूजफुल सर्वेंट, जिसका कभी भी बच सकता है बैंड। और भैया विनोद, ये लक्ष्मण भैया यहाँ बताऊं होती कैसी है ये, मैं मन से कह रहा हूं ये होती कैसी है। अलग से बनाया। प्रणाम करता हूँ, ये तो हास्य की बात है, हाथ से उड़ा लो चाहे, मैं भी उड़ा लेता हूँ, कोई भी उड़ा ले। ये होती कैसी है कि पूरा दिन निकल गया ख्वाब सजाने में, कि पूरा दिन निकल गया ख्वाब सजाने में, रात निकल गई नींद को पाने में, उस घर के दरवाजे के बाहर मेरे नाम की तख्ती भी न लगी, जिसको पूरी उम्र निकल गई सजाने में, जिसको पूरी उम्र निकल गई। क्या बात है, वाह। करता हूँ ऐसी माओ को, ऐसी बेटियों को, है हाथ से अलग बात है, हाथ से तो कहीं से पैदा कर लो। मेरे यहाँ पास के गांव से दूधिया आता है, वो दूधिया आता है, मैं कभी सम्मेलन से रात को लेट लौटा था, सुबह को देर से उठे, सुबह को देर से उठे तो दूधिया जब दूध देने आया बैल बजाई, अमित भैया हाँ भैया बैल बजाई, बैल बजाने के बाद वो मेरी बीवी से कह गया, पत्नी से, अरे आज तो तुम जानवर की तरह सो रहे। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि जी आज तो हमारा अशोक दूधिया जो हमें जानवर कह गया। बोलो कौन सी बड़ी बात हो गई? तो बोले कैसे कह रहे हो? अबे तू मेरी जान है, मैं तेरा बर, वो एक साथ ही तो कह गया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हाथ से तो अलग बात है। भैया फैमिली है, परिवार है, मेरे युवा साथी यहाँ बैठे हैं, बहन बैठी है, बेटियां बैठी हैं। 3 शब्द होते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली। गर्लफ्रेंड में भी एंड होता है, बॉयफ्रेंड में भी एंड होता है, फैमिली की फुल फॉर्म होती है फादर एंड मदर आई लव यू। ये फैमिली की फुल फॉर्म है। क्या बात है, परिवार को जोड़ के रखो, परिवार को ऐसा मत करो कि पहले पड़ोसी भी परिवार होता था, पहले पड़ोसी भी परिवार होता था, अब परिवार पड़ोसी हो गया है। वाह अब परिवार पड़ोसी हो गया। ऐसा इस तरीके से मत रहो, सब मिलके जुल के आगे बढ़ो और सारे काम करो इसी तरीके से। और मैं तो कहता हूँ
मैं तो कहता हूँ कि चांद में अभी भ्रष्टाचार की बात कही दीपक भैया ने कि चांद में आग हो, कि चांद में आग हो तो गगन क्या करे, कि चांद में आग हो तो गगन क्या करे, फूल ही उग्र हो तो चमन क्या करे। देश के हाल पर तिरंगे ने यूं कहा कि कुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे, कुर्सियां ही भ्रष्ट क्या बात है, वाह। कुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे। और ये इसी तरीके से सब जीवन होता रहना चाहिए, सकारात्मकता से रहना चाहिए। खाना छोड़ दिया, सब ठीक चल रहा, बढ़िया। नाम ही इनका भाई, छोटे भाई ऐसे ही, जो नाम लक्ष्मण जी जी। और मैं सीधा सीधा अपना 8 पंक्ति ऐसी जो मेरे मन को अच्छी लगती है यहाँ से जरूर पढ़ूंगा। उसके बाद एक आजकल क्रिकेट चल रहा है, उस क्रिकेट पे भी कुछ सुनाऊंगा। आईपीएल देख रहे हो आज सब लोग, आईपीएल छोड़ के आज भी यहाँ बैठे हो, उस पर भी जरूर सुनाऊंगा। मगर मैं 8 पंक्ति ये जरूर सुनाऊंगा। बैठिए भाई साहब, बैठिए। जिन्हें आप ढूंढ रहे हो वो यही है, बैठ जाओ, बैठिए बैठिए, वो बैठिए जी। भाई साहब बिल्कुल सुनिए। कोई ये कहता हो कि मैं करने वाला हूं, मैं कोई नहीं करता। केवल करने वाला है तो ऊपर वाला है, और ऊपर वाला है तो वो कैसे है। उन 8 पंक्तियों में मैं कहता हूँ क्या सीख है इस पंक्तियों में, मुझे अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगे तो मुझे दाद देना, तालियां देना, ठीक है। आपकी तालियां ही मेरा सब कुछ है जी। कि ये महफिल दुनिया क्या है, कि महफिल दुनिया क्या है, खेलता कौन है उसका खिलौना क्या है, कि खेलता कौन है उसका खिलौना क्या है। तेरे अहबाब, तेरे मिलने वाले, तेरे दोस्त तुझको मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या। बाद मरने के हुआ तू बोझ, यह सभी को मालूम, जल्द ले जाओ इस ढेर में रखा क्या है। कब्र चिल्लाकर यह कहती है, सोचता क्या है, रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, समझता क्या है। अरे गिनने का शौक है तो पहले तू नेकी को गिन, तेरी गिनती नहीं तो दौलत को गिनता क्या है। वाह, बहुत नेकी हमेशा करते रहना चाहिए, सकारात्मक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कि वक्त के बनाए हालात नहीं होते, इरादे मंजिल के मोहताज नहीं होते। दुनिया में ना होती सकारात्मक सोच तो आसमान में उड़ते हुए जहाज नहीं होते, आसमान में उड़ते हुए जहाज नहीं होते। और अपने बड़े भाई से मैं सीखता हूँ। आज 87 वर्ष की उम्र में देख लीजिएगा किस तरीके से ये सकारात्मकता का राज है। कितनी कितनी घर में विपत्तियां आई हैं, पूरा देश जानता है, ये सकारात्मकता का राज है। क्योंकि बचपन जो होता है ना, हरिंदर भैया, विनोद भैया, लक्ष्मण भैया, बचपन जो होता है वो सर्वोपरि होता है। शुरू के जो 3 साढ़े 3 साल होते हैं उसमें कुछ पता नहीं होता हम किस धर्म से, किस जाति से, क्या है क्या नहीं है। उसे जीवन भर जिंदा रखो, मानवता अपने आप रहेगी, जीवन भर जिंदा रखो। एक दिन मैंने दिल की जीरोक्स कराई, अमित भैया, एक दिन मैंने दिल की जीरोक्स कराई। उस जीरोक्स में सबसे साफ छवि केवल बचपन की नजर आई, बाकी हर छवि में तो नून तेल लकड़ी हाथ में नजर आई, बाकी हर छवि में तो नून तेल लकड़ी हाथ में नजर आई। और कभी हताश और परेशान इसलिए मत होना, ये भैया से सीखता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, ये एक बात बताते हैं कि जब मैं 7 साल का था अलग शक्ल थी, 15 का हुआ अलग हुई, 25 का हुआ अलग हुई, आज मैं भी 57 हो गया, 58 में लग जाऊंगा, मेरी भी शक्ल अलग हो गई है। जब इस वक्त ने मुझे ही नहीं बख्शा, मुझे ही चेंज कर दिया, तो कुछ यार दोस्त मेहमान रिश्तेदार चेंज हो जाते तो परेशानी हुआ करती। वाह, कमाल, वाह, कभी जी कभी परेशान नहीं हुआ करते। कोई वक्त ऐसा नहीं है जो कटता ना हो, कोई वक्त ऐसा नहीं है जो कटता ना हो, कभी परेशान नहीं होते। इसलिए नहीं होते कि जो भी चीज है वो पल आता है कुछ देर के लिए, फिर चला जाता है। कि पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, वो पल भी आता है कुछ पल के लिए। सोचते हैं उस पल को रोक ले हर पल के लिए, मगर वो पल भी रोकता है एक पल के लिए। कोई पल नहीं रुकता, केवल सकारात्मकता में जिंदा रखो। और ये भैया के लिए कह रहा हूं मैं, इनसे सीख करके 2-4 पंक्ति कह रहा हूं, जो सीखी है इनसे, आज भी सीख रहा। 87 वर्ष के हैं कि ए उम्र, विनोद भैया, लक्ष्मण भैया, कि ए उम्र कर दे इतनी सी खता, कि ए उम्र कर दे इतनी सी खता, तेने बचपन तो छीन लिया, बचपन छीन के दिखा। वाह, क्या बात है, वाह। तेने बचपन तो छीन लिया, बचपन छीन के दिखा। ये भैया से सीखा है। और आप भी देख लीजिए एक बार फिर इनके लिए जोरदार तालियां, इनके बचपन के लिए। हाँ, क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं, क्योंकि आईपीएल चल रहा है, हल्की सी 4-5-6 पंक्ति जो है ये आईपीएल को सुनाने की कोशिश करता हूँ। क्रिकेट को थोड़ा सा परिवार में सुनाता हूँ कि क्रिकेट परिवार में कैसा होता है।
शिखर समरथ भाई स्वागत भैया स्वागत। कि जीत है हार है रोमांच है पैसा है। लक्ष्मण भैया कि जीत है हार है रोमांच है पैसा है, मनुष्य का जीवन भी क्रिकेट के खेल जैसा है। जीत है हार है रोमांच है पैसा है, मनुष्य का जीवन भी क्रिकेट के खेल जैसा है। भाग्य जब टॉस उड़ाएगा तब पता चलेगा आपके भाग्य में क्या आएगा। भाग्य ने टॉस जिता करके आपको बैटिंग दी है, भाग्य ने टॉस जिता करके आपको बैटिंग दी है। उम्र की पिच पर आप कर्म का बैट लेकर के खड़े हैं, उम्र की पिच पर आप कर्म का बैट लेकर के खड़े हैं। ये दुनिया स्टेडियम है, यहाँ लोग देखने को वाले हैं, साथ साथ खड़े हैं और खदेड़ने के लिए भी खड़े हैं। आहा वाह। साथ साथ खदेड़ने के लिए भी खड़े हैं। कुछ तो इसमें एम्पायर की भूमिका में है, कुछ तो इसमें एम्पायर की भूमिका में है। ये आपको आउट कर देना चाहते हैं, जैसे ही कोई गलती होती है ये आउट कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये विकेट कीपर की भूमिका में होते हैं। क्या बात है क्योंकि ये भैया। विकेट कीपर की भूमिका में होते हैं। और कुछ तो ऐसे आपके शुभ चिंतक हैं इलियास भाई, कुछ तो ऐसे आपके शुभ चिंतक हैं कि आपका शुभ होते ही उन्हें चिंता होने लगती है, कि आपका शुभ होते ही उन्हें चिंता होने लगती है। वो एक विकेट कीपर की भूमिका में है। वो आपकी गलती तलाशते ही आपको आउट कर देना चाहते हैं। मगर जिस उम्र की पिच पर कर्म का बैट लेकर के आप खेल रहे हैं, दूसरे छोर पर आपका परिवार खड़ा है, दूसरी छोर पर आपका परिवार खड़ा है। जैसे ही आप कोई चौका छक्का लगाते हैं, इस छोर जैसे ही आप कोई चौका छक्का लगाते हैं आपका साहस बढ़ाता है। जैसे ही कोई रन लेते हैं इस छोर से उस छोर तक आपका साथ देता है, इस छोर से उस छोर तक आपका साथ देता है। घर के बड़े बुजुर्ग समझाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग समझाते हैं, चिंता मत कर, कोई गलती हो जाए तो न्याय करने के लिए थर्ड एम्पायर बैठा है। आहा भाई वाह, ये क्या भैया कि न्याय करने के लिए थर्ड एम्पायर बैठा है। और दीपक भैया दोस्त, दीपक सैनी दोस्त, हमारे विनोद भैया दोस्त, सारे दोस्त ये भी समझाते हैं सीधे सच्चे खेलना है, वाइट बॉल नहीं छेड़नी है, रन अपने आप मिल जाना है। सीधे सच्चे खेलते खेलते फालतू टांग नहीं अड़ानी है, वरना एलबीडब्ल्यू आउट हो जाना है, वाह क्या बात। वरना एलबीडब्ल्यू आउट हो जाना है। सच मानना, इस उम्र की पिच पर कर्म का बैट अपने जीवन में जो सादगी से काट जाएगा, वो अपने नाम के साथ साथ, अपने परिवार के नाम के साथ साथ, अपने दोस्तों के अपने धर्मानुसार अपने नाम को प्रातःकाल की रोशनी की भांति चमका करके जाएगा। और जीवन मिला है तो जीवन कैसे जीना है, ये तो क्रिकेट है इस जीवन में। क्योंकि मैं जानता हूं इलियास भाई कि कफन बनाने वाले ने कफन को रखा नहीं बेच दिया। लक्ष्मण भैया कि कफन बनाने वाले ने कफन को रखा नहीं बेच दिया। जिसने खरीदा था उसने प्रयोग नहीं किया, जिस पर पड़ा था उसे पता नहीं है, जिस पर पड़ा था उसे पता नहीं है। तो जिंदगी कैसे जीनी है कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, और कफन है अगन के लिए, दफन के लिए। यारो जियो फकत उम्र के 4 दिन, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए। एक बार जोरदार तालियां भारत माता की। और हमेशा ध्यान रखो कि तुम जलो हम जले एक रोशनी के लिए, कि तुम जलो हम जले एक रोशनी के लिए, 100 सितम भी सहे चांदनी के लिए। जिंदगी के लिए सांस लेते हैं सभी, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए। अब मैं, क्योंकि दादा संतोषानंद जी तक जाना है, दादा संतोषानंद जी तक जाना है, गीत ऋषि हैं, उन्हीं के लिए हम आए हैं। आज पूरी ये भीड़ बैठी है, हम तो आपके बीच के हैं, अमित भी, मैं भी, जब चाहोगे जब आ जाएंगे। मैं केवल इस पावन मन से पूरी कमेटी, भैया मूलचंद जी आप भी आ जाओ, आप बड़े भाई मेरे, एक मिनट आओ, तीनों ही आ जाओ, आप आगे, तीनों कमेटी सब जगह आगे। मैं इस पावन मन से अपने बड़े भाई संतोषानंद जी के पैर छूते हुए, इस पावन मन से कमेटी से भी, आप सबसे भी एक भीख मांग के था, अगर अच्छी लगेगी तो दोगे, एक मांग के जा रहा हूं। और अपने कवियों से भी कह रहा हूं कि ये चीज की भी मांग किया करो, हंसाओ सब कुछ करो, मगर इस चीज को भी कह करके आया करो। क्यों, क्या कहना है कि जो भी हम पर्व बनाए, घर में रक्षाबंधन का हो या कोई भी पर्व हो, बर्थडे हो, कोई चीज हो, उस दिन एक एक पौधा जरूर लगाओ। और पौधा को क्या, देश को पर्यावरण की जरूरत है, देश को बहुत जरूरत है पौधों की, आप जानते हो। और पौधों के लिए कहता भी क्यों हूं, ऐसे नहीं कह रहा मैं, कहता क्यों हूं कि पेड़ फल फूल देते हैं, परेशानी नहीं देते, कि पेड़
फल फूल देते हैं, परेशानी नहीं देते। ये हरियाली देते हैं, वीरानी नहीं देते। बाद मरने के उसे हक नहीं है नकलियों का, जो जीते जी पेड़ लगा के उसको पानी नहीं देते।